नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जामिट्यूट में। दोस्तों आज की क्लास पॉलिटी स्पेशल फुल डिटेल में हम आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों अगर आपको इस क्लास से कोई फायदा ना हो तो आप इस वीडियो को अनलाइक कर सकते हैं। अगर आपको फायदा हुआ तो आप लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, निर्वाचन सभा के चेयरमैन कौन थे? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों निर्वाचन सभा के चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान क्या है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए कठोर, ऑप्शन बी लचीला, ऑप्शन सी ना ज़्यादा कठोर न ज़्यादा लचीला, ऑप्शन डी बहुत ही लचीला। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी ना ज़्यादा कठोर न ज़्यादा लचीला। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारत का संविधान कठोर है या लचीला, यह जानने के लिए आपको पहले इन दो शब्दों का अर्थ संविधान के संबंध में समझना होगा। कठोर संविधान का अर्थ है कि संशोधन के लिए विशेष प्रक्रियाओं की जरूरत होती है, जबकि लचीला संविधान वह होता है जिसमें संशोधन आसानी से किया जा सकता है। भारत के संविधान में संशोधन की एक निश्चित प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया न तो बहुत ज़्यादा कठोर है और न ही बहुत ज़्यादा लचीली। इसी कारण भारत का संविधान जितना कठोर है उतना ही यह लचीला भी है। भारत के संविधान में आपको अमेरिका, ब्रिटेन तथा कई देशों के संविधान की नई बातें देखने को मिल सकती हैं। इसमें कुछ लिखित अथवा अवस्था में नहीं है और आपको बहुत कुछ कन्वेंशन के आधार पर भी समझना पड़ता है। इसे आप किसी खास देश से लिया हुआ या किसी खास ढांचे पर आधारित नहीं कह सकते। यह अपने आप में बिल्कुल अलग है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए जिस देश का अपना कोई धर्म न हो, ऑप्शन बी सरकार द्वारा धर्म का संरक्षण, ऑप्शन सी सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना या ऑप्शन डी राष्ट्रीय धर्म का संवैधानिक महत्व। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। धर्मनिरपेक्षता एक जटिल तथा गत्यात्मक अवधारणा है। इस अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम यूरोप में किया गया था। यह एक ऐसी विचारधारा है जिसमें धर्म और धर्म से संबंधित विचारों को इहलोक संबंधी मामलों से जानबूझकर दूर रखा जाता है, अर्थात तटस्थ रखा जाता है। धर्मनिरपेक्षता राज्य द्वारा किसी विशेष धर्म को संरक्षण प्रदान करने से रोकती है। भारत में इसका प्रयोग आज़ादी के बाद अनेक संदर्भों में देखा गया तथा समय समय पर विभिन्न परिप्रेक्ष्य में इसकी व्याख्या की गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए BN राव, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी MN राव या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए BN राव। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। बेनेगल नरसिम्हा राव एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एवं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश थे। इन्हें भारतीय संविधान के सलाहकार के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय संविधान निर्माण के समय ये संवैधानिक सलाहकार थे। इन्होंने और सच्चिदानंद सिन्हा ने भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप निर्माण किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के निर्माण में निम्नलिखित में से
कौन सा दल शामिल नहीं था? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए हिंदू महासभा, ऑप्शन बी साम्यवादी दल, ऑप्शन सी मुस्लिम लीग या ऑप्शन डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 का इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए हिंदू महासभा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी भारत अर्थात इंडिया या ऑप्शन डी हिंदुस्तान। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी भारत अर्थात इंडिया। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारत का असली नाम इंडिया जो कि भारत है, लेकिन व्यवहार में इंडिया और भारत दोनों को अकेला और अलग अलग प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः इंग्लिश में इंडिया और हिंदी में भारत प्रयोग किया जाता है। इसका विपरीत भी, अर्थात हिंदी में इंडिया और इंग्लिश में भारत का प्रयोग किया जाए तो वह भी गलत नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए बलदेव सिंह, ऑप्शन बी अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। बाबा साहिब के नाम से लोकप्रिय भीमराव अंबेडकर भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित एवं बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया, दलितों के खिलाफ सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया, श्रमिकों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री व भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी ब्रिटेन या ऑप्शन डी जापान। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी ब्रिटेन। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव ब्रिटेन में 1608 ईस्वी में 13 कॉलोनाइज के तहत किया गया था, जिसे मूर्त रूप से ग्रेट ब्रिटेन के प्रभाव वाले जॉर्जिया अमेरिका में दिया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, किस देश ने सबसे पहले लिखित संविधान को दुनिया के सामने पेश किया? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी अमेरिका। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी अमेरिका। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। अमेरिका का संविधान एक लिखित संविधान है। 1789 में लागू होने से लेकर आज तक यह बदलते परिवेश व आवश्यकताओं के अनुरूप निरंतर परिवर्तित तथा विकसित होता रहता है। चार्ल्स ए बियर्ड के मतानुसार अमेरिका का संविधान एक मुद्रित दस्तावेज है, जिसकी व्याख्या न्यायिक निर्णयों, पूर्व घटनाओं और व्यवहारों द्वारा की जाती है और जिसे समझ और आकांक्षाओं द्वारा आलोकित किया जाता है। 17 सितंबर 1787 में संवैधानिक कन्वेंशन फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया और 11 राज्यों में सम्मिलित की पुष्टि के द्वारा संविधान को अपनाया गया था। यह 4 मार्च 1789 को प्रभावी हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा
या ऑप्शन डी GV मावलंकर। दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। कितने क्वेश्चन के आंसर आपने सही किया है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में करना है। दोस्तों आपका एग्जाम चाहे किसी भी लेवल का हो, ग्रुप डी, NTPC, दिल्ली पुलिस या SSC, यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद ना आई हो तो आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।